आरक्षण लिस्ट जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ये बात तय हो गई है कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में प्रत्याशियों ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको पहले चुनाव लड़ने का अनुभव है, लेकिन कई युवा भी हैं जो गाँव की किस्मत बदलने के लिए प्रधान बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इसी क्रम में आज हमारी समर इंडिया की टीम उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की ग्राम पंचायत मोहम्मदाबाद में पहुंची और हमारी समर इंडिया की टीम ने ग्रामीणों से जाना कि वह कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। वहीं एक प्रत्याशी से भी बात की जिनका नाम आरिफ है। क्या कहा प्रधान पद के प्रत्याशी ने और ग्रामीणों को कैसा चाहिए प्रधान, क्या कहते हैं ग्रामीण, सुनिए वीडियो के माध्यम से। समर इंडिया के लिए गजरोला से भरत सिंह की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव मोहम्मदाबाद में। मेरे साथ प्रत्याशी में उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मोहम्मदाबाद। आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। किस किस मुद्दे के चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव का हमारा मुद्दा है गांव का विकास करना और गांव में उच्च शिक्षा का प्रबंध करना और स्वच्छ शौचालय बनवाना और बारात घर का निर्माण करना और बाकी बहुत मुद्दे हैं जो ये हमारे मेन मुद्दे हैं। अगर इससे पहले प्रधान जी की बात की जाए, अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम किए उन लोगों ने? 5 साल के कार्यकाल में उनका कोई काम हमें दिखाई नहीं दे रहा है और जितना पैसा इस गांव में आया है उतना पैसा लगा भी नहीं है और ना ही गांव में साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल गांव को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। अगर आपको जनता वोट देगी तो आप किसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? जो हमें मौका मिला तो हम गांव में सबसे पहले साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे और स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराएंगे और गांव में उच्च शिक्षा का प्रबंध करेंगे। तो गांव में शौचालय की अब क्या हालत है? शौचालय की हालत बहुत ख़राब है इस टाइम। ये भूतपूर्व प्रधानों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो बात की जाए जैसे गरीब परिवार है उनके मकान की क्या कितने सरकारी आवास मिले आपके को? भाई इस चीज़ का तो भूतपूर्व प्रधान को ही पता होगा कितने निर्माण कार्य कराए उन्होंने। बाकी हमारा मेन उद्देश्य जो जिनके पास घर नहीं है उनके कॉलोनी हम बनवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, गांव की ऐसी क्या मूलभूत समस्याएं हैं जो आज तक कभी दूर ही नहीं हो पाई हैं गांव में, जो आज भी लोग इस चीज़ से परेशान हैं? भाई सबसे पहले यहाँ एक तो नाला निर्माण की बहुत ज़रूरत है जिससे हमारा सड़कें ठीक ठाक रहें और यहाँ उच्च शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। यहाँ दूर दूर तक 10 किलोमीटर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं है। यहाँ हम इंटर कॉलेज बनवाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशरफ चौधरी है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम मोहम्मदाबाद के। अच्छा, गांव में चुनाव हैं, प्रत्याशी आ रहे हैं जी। किस प्रत्याशी से क्या उम्मीद रहेंगे और किसका जवाब जिताएंगे इसमें? हम जिताएंगे मोहम्मद आरिफ को, क्योंकि ये शिक्षित आदमी है, ग्रेजुएट है और ये शिक्षा का प्रबंध करेंगे हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा से बहुत परेशान है लोग। अब बताओ 10 किलोमीटर गाँव आदमी जाता है, बच्चा जाता है, कहाँ किराया देगा गरीब आदमी? इस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने। पहले 5 साल प्रधान की बात की जाए, विकास किया लोगों ने? उसका तो नहीं पता कितना करा कितना ना करा उनके काम से कुछ नहीं है ना। उनके प्रधान के काम के से खुश नहीं हो? ना, हमें तो मतलब ही नहीं खुद से या किसी चीज़ से। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुसैन है। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, प्रत्याशी आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो किस प्रत्याशी से क्या उम्मीदें रहेंगी? जी देखिए, प्रत्याशी हमें ईमानदार और ऐसा चाहिए जो कि पूरी प्रजा का ध्यान रखे और काम करे। ऐसा नहीं चाहिए जो कि पिछले वर्तमान में हमारा प्रधान रहा, ऐसे प्रधान को हमें बिल्कुल इस गांव में रहने नहीं चाहिए। ऐसा प्रधान हो जो कि सबके साथ में रहे, मिले जुले, क्योंकि बहुत सी बात ऐसी आई हैं जिस पे प्रधान ने आपस में इत्तेफाकी कराई है। हमें इत्तेफाकी नहीं चाहिए, हमें इत्तेफाकी चाहिए और हमें जो है गांव में सही प्रधान, पढ़ा लिखा प्रधान चाहिए। खुर्शीद है। क्या नाम है? मोहम्मद खुर्शीद। कहाँ के रहने वाले? ग्राम मोहम्मदाबाद। अच्छा, अब चुनाव आ रहे हैं तो गांव में प्रत्याशी कैसा चुनेंगे आप? प्रत्याशी तो गांव में आप जो जिसके दिमाग में है, ये तो आज़ाद देश कोई भी खड़ा हो जाए, पर आरिफ जैसा प्रत्याशी गांव में होना चाहिए।
क्या उम्मीदें हैं आप? उम्मीद इंशाअल्लाह आरिफ को आपको बनाना है और फुल बहुमत से उसको जिताना भी है। गांव में इनसे विकास से संबंधित क्या उम्मीदें रहेंगी? विकास ऐसा है, हमारे यहाँ अगर लैटरिन बनी 12,000 रुपये की लैटरिन आई है और वो गटर वाली 2-2, 3-3 हज़ार में, 5-5 हज़ार में वो लैटरिन बना दी, किसी को गेट दे दिया तो उस पर लिख दिया कि प्रधान ने वो लैटरिन बना दी। कोई ऐसा विकास नहीं है गाँव के अंदर। अब जो उनके सामने बोलेगा बहुत ताकतवर आदमी, फुल आदमी है, पैसे वाला है, तो वो दबा लेते हैं। पैसे वाला कौन है? पैसे वाला कौन है? जो पहले प्रधान है क्या नाम है प्रधान जी का? रहमत अली। भाई ये जब आदमी सामने, गरीब तबका आदमी क्या करेगा? अभी इन्होंने 12,000 की लैटरिन आई है, गटर वाली लैटरिन बनवाई है, जिससे कि पानी नल का कोई यहाँ टोटी टंकी तो है नहीं, जैसे शहरों का मसला। अभी टोटी टंकी होती तो फिल्टर होकर पानी आता, वो गटर का वो वहीं जा रहा, तो बीमारी क्यों नहीं होगी हमारे गाँव के अंदर? या तो टैंक पक्के बनते, जब 12,000 की वो आ रही है तो टैंक पक्के बनने थे, और वो गटर वाली 2,000 ईंट लगाई और बना कर निजी शौचालय बन गए, बाकी पैसे गायब हो गए। कौन सा विकास हुआ गांव में? कितने पैसे गायब हुए हैं? अब ये तो यही जान सकते हैं ना प्रधान। आरसीसी आई तो कमाल अख्तर कोटे से आई है, कौन से रास्ते बनवाए इन्होंने? नाला हो रही है अभी देखो रास्ते में, मस्जिद जो मक्का मस्जिद है उसके वहाँ को रास्ता है, अभी तक आज कोई विकास नहीं है। नाला चल लिया, वो बेचारे ऐसे निकल कर जाते हैं। तो रोड भी नहीं बनवाया प्रधान जी ने गाँव के अंदर? कोई रोड नहीं बना हुआ। सीता जगदीपुर में जाके देख लो, कोई रोड नहीं बना हुआ। खड़गपुर में जाके देख लो, कोई रोड नहीं बना हुआ। महमदाबाद में कोई रोड नहीं, जो भी है कमाल अख्तर के कोटे से जो आरसीसी आई वही बना हुई है, उससे पहले कुछ नहीं। प्रधान जी ने अपने कोटे से कोई रोड नहीं बनवाया? कोई रोड नहीं बना हुआ, कोई रोड नहीं बना हुआ।